Toyota Yaris and PUBG Mobile co-presents Breaking Point High Altitude Warfare School, co-powered by Vivo V11 Pro, PolicyBazaar.com and LIC. हॉज यानी हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल, ये एक शानदार ट्रेनिंग स्कूल है जहां हिमालय है क्लासरूम और इसकी चोटियां हैं इनका ट्रेनिंग ग्राउंड। यही है वो जगह जहां भारत के पहाड़ी योद्धा तैयार किए जाते हैं और इस वक्त इनकी क्लास चल रही है। हमारा सबसे बड़ा मकसद है इन्हें ऐसे तैयार करना कि इन बर्फीले पहाड़ों की ऊंचाइयों पर ये तैनात रहकर इनकी हिफाजत के लिए लड़ सकें। बहुत कम जवान ही इन खतरनाक चोटियों का सामना कर पाते हैं, जैसे हॉज के ये व्हाइट डेविल्स, और यहां ये रॉक क्राफ्ट में महारत हासिल कर रहे हैं। चढ़ने की इस तकनीक में ताकत और फुर्ती की जरूरत है ताकि 9 से 20 हजार फुट की ऊंचाई पर मौजूद इन पथरीले पहाड़ों पर चढ़ा जा सके। जो ये ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं वो माउंटेन वॉरियर्स बन जाते हैं। वो अपनी छोटी टीम्स को लीड कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर बहुत ही ऊंचे पहाड़ी इलाकों में लड़ाई भी लड़ सकते हैं। ये फौजियों को एक ना रुकने वाली शक्ति में बदल देती है। चाहे ऊंची खड़ी चट्टानों से कूदना हो या मौत को चकमा देने वाली गहराइयों में छलांग लगानी हो, जोखिम भरी चोटियों के बीच रस्सी से पार जाना हो, वो ये सब पलक झपकते ही कर लेते हैं। चाहे बहुत ऊंचाई पर मौजूद मोर्चे हों या फिर अपने किसी घायल साथी को लड़ाई में से निकालना हो, रॉक क्राफ्ट से फौजियों में विशेष कौशल आ जाता है और ये जोखिम भरी ढलानें इनके लिए खेल का मैदान बन जाती है। लेकिन ये योद्धा यहां खेलने नहीं आए हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला पर भारत का ये सबसे संवेदनशील मिलिट्री इलाका है। (1999) के कारगिल युद्ध में हौज के फौजियों ने ही भारत को बेमिसाल जीत दिलाई थी। कारगिल में ऑपरेशन विजय के दौरान हौज के इंस्ट्रक्टर्स ने ही रस्सियां बांधी थी और उन्हीं की वजह से हमारे ट्रूप्स इन ऊंचे पहाड़ों पर पहुंच सके थे और इसी वजह से हम कारगिल का वो ऐतिहासिक युद्ध जीत पाए थे। इन ऊंचे पहाड़ों पर दुश्मन को हराने के लिए जरूरत है खास तरह के योद्धाओं की। हमारा मकसद है इन्हें इतना काबिल बनाना कि ये छोटी टीम्स को लीड कर पाएं और बहुत ऊंचाई पर दुश्मन से कड़ी टक्कर ले पाएं। इसके लिए बहुत सी स्किल्स हैं जिनमें इन्हें माहिर होना पड़ता है। यहां हौज में पहाड़ी युद्ध की ट्रेनिंग कुल 11 हफ्तों की होती है। 7 हफ्तों की बेसिक ट्रेनिंग और 4 हफ्तों की एडवांस्ड ट्रेनिंग।
आमतौर पर हमारे पास ऐसी यूनिट से फौजी भेजे जाते हैं जो यूनिट्स बर्फीले इलाकों के लिए ट्रेन हो रही हों। ऊंचे इलाकों में काम करने वाली सभी यूनिट्स हमें एक सब यूनिट भेजती है जिसमें एक ऑफिसर और 4 और लोग होते हैं और इनका सिलेक्शन उस मेन यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो लोग फिजिकली और मेंटली बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। इन युवा फौजियों की शारीरिक और मानसिक फिटनेस जबरदस्त होती है, पर 9000 फुट की ऊंचाई पर ये रॉक क्राफ्ट ट्रेनिंग की बस शुरुआत है। हो गया ये इसमें फंसने वाला पूरा ये अभी पाव लेके जाओ ये हो गया। जब हम कोर्स कर रहे थे तब हमारे उस्ताद कहते थे कि रॉकी एरिया खून मांगता है। अगर आपके हाथों में खरोच नहीं लगी, आपके पैरों पर चोट नहीं लगी, इसका मतलब कि आप इसे चढ़ने के लायक नहीं बने। शुरुआत में इन्हें कई खड़ी चट्टानों पर चढ़ाया जाता है। हर खड़ी चट्टान का एक पथरीला आधार होता है जिस पर रस्सियां मजबूती से बांध दी जाती हैं, जिन पर फौजी अपना बैटल लोड लेकर चढ़ते हैं। हौज में ये चढ़ाई धीरे धीरे मुश्किल कर दी जाती है और ये इन ट्रेनीज के लिए एक बुरे सपने जैसा होता है। शुरुआत में हम फौजियों को बेस नंबर 1 से 20 तक ले जाते हैं ताकि उन्हें चढ़ाई की आदत पड़े और वो स्ट्रांग बन जाए। एक बार वो इस बेस तक पहुंच जाते हैं तब हम उन्हें और मुश्किल बेसिस पर ले जाते हैं, जैसे कि बेस 26 से 32 तक। इन पहाड़ी चट्टानों को अलग अलग बेसिस में बांटा गया है, यानी 1 से 33 बेस पार करने में इन्हें कई टेक्निक्स लगती हैं। ये बेस सिर्फ प्रैक्टिस के लिए नहीं है। जल्दी ही इन फौजियों को रॉक क्राफ्ट टेस्ट में परखा जाएगा, जिससे पता चल जाएगा कि कौन है जो एडवांस्ड कोर्स में जाएगा। ट्रेनीज कुछ ही हफ्तों में माहिर हो जाएंगे।